बदलते भारत की शान। मेहमदा, सुनिए, वो साला शराबी ने उसका जमीन आपको भी बेच डाला, मुझे भी बेच दिया। क्या? उसको अब छोड़ूंगा नहीं मैं। आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए, उसको आज मजा सिखाऊंगा। आइए आइए मेरे साथ। तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका पागलपन दूर करना होगा। शराब पीकर एक्टिंग करता है। बांध तू किया इस पेड़ पे। एक ही जमीन दोनों को बेच डाला। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मुझसे इस कमीने ने 8,000 रुपए लिया है। अरे बाप का जमीन पूरा का पूरा बेच दिया। अरे क्या नहीं था तेरे बाप के पास? चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। शर्म नहीं आता तुझे? बाप का जमीन बेचकर शराब पी रहा है। अरे खेत क्यों नहीं जाता तू? मरोगे तुम लोग, सब मरोगे। खेत के नाम पर तुम लोग सब मरोगे। Your life will get spoiled। सृष्टि के नाम पर खुश रहते हो, हैं? खून पसीना बढ़ा के खेत करते हो। शहर से लोग आके तुम लोग का खेत कम दाम में लेके जाएगा और पसंद नहीं आया तो मुंह पे फेंक के चले जाएंगे। खेती करता है। ऐसे किसानों के घर में कोई बोनाली शादी नहीं करेगी। कोई भी बोनाली नहीं आएगी तुम लोग के बदबू सूंघने। कोई भी बोनाली नहीं आएगी। हे पागल, तू जिस तरह मरना चाहता है मर, लेकिन एक ही जमीन दो आदमी को क्यों बेच डाला तुमने? बे पागलपन चोर, और मेरा पैसा वापस कर। मुझे तेरे जमीन नहीं चाहिए। अरे ये कहाँ से पैसा देगा? सारा का सारा उड़ा दिया होगा शराब। इसका मतलब मेरा पैसा छोड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरा। रुपया निकाल, रुपया निकाल। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। निकाल मेरा पैसा, निकाल। निकाल मेरा पैसा, निकाल। रुको रुको रुको, छोड़ो मेंबर, छोड़ो। क्यों मारना चाहते हो इसे? क्या हुआ है? देख बिपिन, इस पागल ने जमीन के नाम पर मुझसे 4 बार में 21,000 रुपये लिए थे। अब पता चला है उसी जमीन के लिए उसने मेंबर से भी 8,000 रुपये लिए थे। अब तू ही बता मैं क्या करूं? आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनोद,
मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तू जमीन लेना। देखो मेंबर, जरा रुको, मैं बात करता हूँ। मानव, तू इतना पढ़ा लिखा होकर ये सब क्यों करता है? पहले ही तूने आधा जमीन बेचकर सारा पैसा खर्च कर दिया। अब तू सुधर जा। तू अपनी जमीन पे खेत क्यों नहीं करता? मरोगे तुम लोग सब, खेत के नाम पर मरोगे। मान गए, हम सब मरेंगे, तू अकेला जिंदा रह। लेकिन मेरा पैसा वापस कर, नहीं तो आज तू नहीं बचेगा। अरे रुको मेंबर, अपने गुस्से पे काबू रखो। मानव, जमीन बेचकर जो पैसा तुझे मिला था, उन पैसों का तूने क्या? बोल, है कि नहीं वो पैसा तेरे पास? क्या हुआ? तू चुप क्यों है? बोल। रुपया मेरे पास है, पर नहीं है। क्या है या नहीं बोल रहा है? कहाँ है रुपए? है, मेहदी के पास है। मेहदी के पास? मतलब तूने सारे पैसे शराब की उधारी में चुका दिया? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे रुपया आज ही चाहिए, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे रुको मेंबर, देखो इस बेचारे का कोई नहीं है। और एक बात सुनो, अगर ये तुम लोगों का पैसा लौटा नहीं पाया तो सारा पैसा मैं लौटाऊंगा। तू सच करे विपिन? हाँ, ये तुम लोगों से मेरा वादा रहा। मानव, तूने कुछ खाया कि नहीं? चल मेरे घर पे चल, कुछ खा लेना। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। चल ना, नहा धोकर कुछ खा लेना। नहीं आऊंगा मैं। अरे चल बाबा, तू अपने आप को इस तरह से बर्बाद क्यों कर रहा है? चल उठ। नहीं आऊंगा। अरे उठ ना, चल संभाल के। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। आओ, संभाल के। सब मरोगे। छोड़ो ये सब, बैठो। अरे ले तो जाएगा ही ना। एक समय था जब मानव के पिताजी ने विपिन के पिताजी को बहुत हेल्प किया।
जी, 4 चिड़िया को समझाने के लिए एस लगकर बर्ड्स हुआ, पर 4-5 मछलियों को समझाने के लिए फिशेस क्यों हुआ? प्लूरल हर जगह पर एक जैसा नहीं होते हैं। जैसे बर्ड के पीछे एस लगते हैं, बर्ड्स होते हैं। फिश SH है, बोल के ES लगते हैं, फिशेस होते हैं। समझ गई? तो क्यों ES चाहिए? S लगाने से भी तो हो जाता है। हर काम अपने मुताबिक नहीं होते हैं। सब काम का अलग अलग रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। गुड। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ काम रूल के बिना भी हो सकता है। हालात देखकर उसे निपटाया जा सकता है। वो क्या निपटाएगा? अरे सेकंड देवदास बनकर मोहनपुर का नाम रोशन करेगा। एक लड़की ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अरे ये सब करने के लिए तुझे ताऊजी ने शहर में पढ़ाया था? हाँ हाँ, ताऊजी ने इसे लेकर मन में कितनी उम्मीदें पले रखे थे। अच्छा, मानव भी तो हमारे कुही को पढ़ा सकता है। दीपक तो स्कूल के साथ साथ नाटक में व्यस्त रहते हैं और कभी कभी खेत में भी जाते हैं, तो उसे वक्त कहाँ मिलता है? अरे वक्त की कारण नहीं है ना कुही? लो चाय पियो। मानव, तुम भी पी लो। चाय हम नहीं पीते। माँ भी ना क्या छुटमुट के बात बोलते रहते हैं। चाचा जी तो मुझे पढ़ाते ही है। मैंने कब कहा कि चाचा जी तुम्हें नहीं पढ़ाते? मेरे कहने का मतलब था मानव चाचा घर में अकेले अकेले मायूस बैठे रहते हैं। अगर वो तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ उसका भी मन बहल जाएगा। भाभी, मैं चलता हूँ। मानव, तू भाभी की बात याद रखना। और सुन, तू हमेशा घर में पड़ा रहकर वो सब पीता रहता है। हाँ। उससे बेहतर होगा कि तू यहाँ आकर उन्हीं के साथ कुछ वक्त बिता। और सुन, आज से घर में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आकर खा लेना। समझ गया ना तू? मैं सोचूंगा इस बारे में। इसमें सोचने की क्या बात है? हम तो कोई पढ़ाए नहीं है ना। कौन अपना, कौन पढ़ाया? सोचा जाए तो सब लोग अपना, ना सोचा जाए तो सब लोग पढ़ाया। कोई चलता हूँ। चाचा जी आना जरूर, आज से मैं आपके साथ ही पढ़ूंगी। हाँ, और एक बात, मुझसे 8,000 रुपया लेकर मेंबर को दे देना। विनोद का 21,000 रुपया की बंदोबस्त भी मैं ही करूंगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? कौन अपना, कौन पढ़ाया? सोचा जाए तो सब लोग अपना, और ना सोचा जाए तो सब लोग पढ़ाया। चलता हूँ। बेचारा, क्या से क्या हो गया? अरे इसमें बेचारा कहाँ से आया? अरे ताऊजी ने उसी जमीन पे खेती करके साल भर का गुजारा किया करते थे। हाँ, वो हमारे पिताजी की भी मदद किया करते थे। उसी खेतों के पैसे से उसे एमए पास करवाया। खुद तो एक नौकरी ढूंढ नहीं पाया, ऊपर से खेती का काम भी नहीं सीखा। और उसी दुख के कारण ताऊजी और ताईजी दुनिया से चल बसे। उसी बर्नाली ने उसे बर्बाद कर दिया। अरे वो उसका नहीं हुई तो क्या हुआ? उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? भाभी, खाना लगाओ। मुझे स्कूल जाना है, फिर वहाँ से आकर रिहर्सल भी जाना है। चाचा जी, मैं भी रिहर्सल जाऊंगी। ठीक है। हाँ दीपू, तुझे फुर्सत मिले तो तू एक बार एग्रीकल्चर ऑफिस होके आना। खेत में कीड़े लगे हैं। हाँ। कीड़े मारने की दवाई क्यों नहीं लाते? नहीं, जरूरत पड़े तो कीड़े मारने के लिए मैं खेत में ही रहूंगा। फिर भी मैं ये रासायनिक द्रव्य यूज नहीं करूंगा। आप भी ना वही के वही रह गए। कुही, चलो, तुम्हें भी स्कूल जाना है ना? वही का वही नहीं। अरे भगवान सुनो, हम लोग सब जैविक सामान खा रहे हैं, इसीलिए हम सब इतने तंदुरुस्त हैं, वरना
क्या हुआ? क्या तुम फोन रिसीव नहीं कर सकते? अरे मैं बाइक चला रहा था, वैसे भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तो फोन रिसीव करने की क्या जरूरत है? और मुझे तो कुछ काम ही नहीं है। तुम स्कूल से आओगे और मैं कॉलेज गर्ल की तरह यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं चलती हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तूफान मेल की तरह जा रही हो? अच्छी तरह से बात करो। तूफान मेल किसे कह रहे हो? सॉरी, किसान का बेटा हूँ ना, जुबान पे आ जाता है। सॉरी, वैसे तुम कहाँ जाने के लिए बुलाए हो? मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के गोल्डन जुबली के लिए आज शाम को एक मीटिंग है और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए हेड सर ने भी मुझे बुलाया है 2:45 बजे। वही पे जाने के लिए तुम्हें कॉल किया था। अरे अभी तो 2 भी नहीं बजा। स्कूल तो 12 बजे ही खत्म होता है ना, इतने देर क्या कर रहे थे तुम? अरे क्या बताऊं, क्लास 9 के 2 स्टूडेंट ने झगड़ा किया, फिर ग्लास तोड़ा। तो स्टूडेंट्स ने ग्लास तोड़ा और नए टीचर ने यहाँ पे दिल तोड़ा। अरे तुम भी ना सपनाली, ये दीपू सपनाली के बिना सपना भी नहीं देखता। अभी चलो, मेरा रिहर्सल भी है, चलो। किसके रिहर्सल? तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, ये है तुम्हारा सबूत। ठीक है ठीक है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगले हफ्ते मणिपुर में होने वाले चिल्ड्रन ड्रामा फेस्टिवल में मुझे लेके जाओगे कि नहीं? हाँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सपनाली, कल जो तुमने आर्टिकल लिखा उसमें अंधे आदमी के बारे में जो लिखा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लिखा तुमने। सपनाली, तुम एक काम कर सकती हो, मेरे भैया जो खेती करते हैं उसमें जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा काम है। तुम अगर इसके बारे में लिखो तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहती हो? तुम भी क्या कहते हो? अपने भाभी भाई ससुर के बारे में मैं पेपर में लिखूंगी? तुम भी ना। फसल पाने के लिए हमारे खेत में रासायनिक सार या खाद, कीटाणुनाशक दवाइयाँ देना और समय समय पर जमीन की जांच करना उचित है। रासायनिक खाद या सार जमीन के जांच के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो जमीन की उर्वरता जा सकती है। पिताजी, हाँ। ये उर्वरता क्या होती है? उर्वरता, देखो बेटी, उर्वरता का अर्थ है जमीन की फसल उगाने की क्षमता, समझी? हाँ। लीजिए।
मैं हमेशा आपसे कहती रहती हूँ कि जमीन पे रासायनिक सार ना देने से फसल की उत्पादन नहीं बढ़ती। अब तो मानते ही नहीं। देखिए, बच्चों की किताबों में भी यही लिखा है। रुको रुको, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और तुम्हारी ये बक बक बंद करो। मैं कुछ भी कहूँ तो बक बक हुआ। आप ना अभी भी वही के वही रह गए। आप अभी भी यही सोचते हैं कि रासायनिक सार दिया हुआ खाना खाने से लोग बीमार होते हैं। हाँ माँ, उस दिन स्कूल में सर ने भी कहा था ऐसा खाना खाने से बीमार होता है। पूरे दुनिया के लोग क्या यही खाना नहीं खाते? जैविक सार से फसल कितना बड़ा होता है, इतना छोटा छोटा, और रासायनिक सार दिया हुआ फसल इतना बड़ा बड़ा, हाथ से पकड़ा ही नहीं जाता। खेत खेत करके तुम लोग सब मर जाओगे। खेती करके लोग जिंदा नहीं रह सकते, मर जाओगे तुम लोग सब। मरूंगा तो मरूंगा। ये सब छोड़ो, तुम सुबह सुबह पीकर क्यों चले आए? नहीं, ज्यादा नहीं पिया। एक घूंट मारते ही कुएं की याद आ गई। उसने हमको बुलाया था, आज स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट दिया था। एक घूंट मारने के बाद हमको पता चला कि आज तो दीपक भी नहीं है, वो मणिपुर गया हुआ है, इसलिए हम चले आए। तो फिर तेरा रात का नशा अब तक उतरा ही नहीं होगा। मानव चाचा, आपने जो कहा था रासायनिक सार के बारे में, उसे लेकर माँ और पिताजी के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है। तू भी ना कही, हमने कब झगड़ा किया? मैं तो सिर्फ रासायनिक सार इस्तेमाल के लिए बोल रही हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल मिले। जानबूझकर तो जहर नहीं पिया जा सकता। खेती करके लोग जिंदा नहीं रह सकते। ये छोटी सी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आती, इसीलिए हमने खेती नहीं की। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। खेती करके रोजगार निकालना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। छोड़ दूंगा, मैं भी खेती करना छोड़ दूंगा। सिर्फ अपने परिवार के लिए जितना जरूरत है उतना ही खेती करूंगा। विपिन, घर में ही हो? हाँ, मैं घर में ही हूँ। अरे, जिला कृषि परिषद से एक अफसर आया है, नाम घर के पास में ही बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा, चल उनसे मिलते हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। आजा। मैं ऑफिस होके आता हूँ। चलो। मानव चाचा, मुझे ये समझा दो ना, हमारे कृषि कर्म। किसी कर्म खाली किसी कर्म ही निकाल दो।